नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बंगाल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां बंगाल में चौथे चरण के चुनाव से पहले ममता के सलाहकार प्रशांत किशोर का ऑडियो बम हुआ वायरल। रणनीति सलाहकार प्रशांत किशोर ने खुद स्वीकार की ममता दीदी की हार। प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर। मोदी इज वेरी पॉपुलर। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है, और मोदी की पॉपुलैरिटी है। एक ऑडियो कॉल के दौरान कहीं वोट स्विंग होने की बात, और साफ तौर पर यह भी कहा प्रशांत किशोर ने कि लोग बीजेपी के बारे में जानना चाहते हैं। बंगाल में लोग टीएमसी के खिलाफ गुस्से में हैं। लगातार आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी बंगाल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि लोग टीएमसी से नाराज हैं और जो हिंदू भाषी वोट है वो बीजेपी की ओर जा रहा है। तो साफ है कि अब ये प्रशांत किशोर ने भी साफ तौर पर मान लिया है कि जिस तरीके से अब तक मुस्लिम वोट, जहां पर मुस्लिम वोट को लेकर जिस तरीके से तुष्टीकरण लगातार की जा रही थी, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर अपने ऑडियो में कहा कि मुस्लिम वोट जहां गया उस पार्टी ने सरकार बनाई है, लेकिन अब बीजेपी के पक्ष में हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए भी स्टैंड लेने वाला कोई आ गया, और इसीलिए बंगाल के लोगों में टीएमसी के लिए गुस्सा भरा पड़ा है। तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपने दलाल पत्रकारों के साथ वो बातचीत कर रहे थे, इसका सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी के जो स्ट्रेटेजिस्ट सलाहकार थे, यानी कि जो रणनीति सलाहकार थे प्रशांत किशोर, उन्होंने साफ तौर पर यह मान लिया है कि अब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पिछले कई सालों से मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जो राजनीति की जाती थी, इसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिलेगा, जो कि ये होगा कि अब बंगाल में बीजेपी की जो लोकप्रियता है पीएम नरेंद्र मोदी की, इस पर लोग लगातार वोट कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि ऑडियो में आखिर प्रशांत किशोर ने क्या क्या कहा, वो सब बातें आपको हम बताते हैं। आपको बता दें कि अपने दलाल पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में मोदी का एक कल्ट है जो पूरे देश में बन गया है। 10%, 15%, 20 और 25% लोग ऐसे हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही हो या फिर गलत, ये एक अलग बात है, एक अलग मुद्दा है। और खासतौर पर जो हिंदी भाषी हैं वो मोदी के कोर बेस हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो राज्य सरकार के खिलाफ है, क्योंकि मोदी पॉपुलर हैं। और अगर हम यहाँ का सर्वे कर रहे हैं तो मोदी ही पॉपुलर है, और वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी का स्वाद अभी लोगों ने नहीं चखा है, और ये एक फैक्टर है क्योंकि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने अब तक नहीं देखा, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी कुछ ऐसा कर देगी जो हमने अब तक नहीं देखा, हमें अब तक नहीं मिला, और इसीलिए लोग बीजेपी को अब बंगाल में देखना चाह रहे हैं। जो लड्डू टेस्ट नहीं किया उन्होंने, अब उसे वो टेस्ट करना चाहते हैं। और 3 खास फैक्टर की बात प्रशांत किशोर ने की, पोलराइजेशन की, एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल की, और मोदी की पॉपुलैरिटी की। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर, जो कि अब ये मान चुके हैं कि अब जिस तरीके से पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, और इसको लेकर अब पश्चिम बंगाल में जनता ये साफ तौर पर दिखा रही है अपने उत्साह को लेकर। और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपने दलाल उन पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे थे जो लगातार सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी बातें करते हैं और देश विरोधी बातें करने वालों का साथ देते हैं। उस दौरान ऑडियो कॉल में आपने सुना भी होगा कि रविश कुमार कितने अच्छे से ये पूछते दिखाई पड़ रहे हैं कि इतना इकोनॉमिक
क्राइसिस में भी आखिर कैसे मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, जिसके बाद आपको बताते चले कि अब जब ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है तो तमाम ये दलाल कैसे फुदकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं देते हुए दिखाई पड़ रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि साक्षी जोशी जो कि लिखती हैं कि हमने तो सब सवाल किए, अब देखते हैं कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाले कितने पत्रकारों में हिम्मत है बीजेपी से पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मांगने का। आपको बता दें वो ये लिखती हैं कि ध्यान रहे ये लीक्ड नहीं है, ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड की गई थी और स्क्रीन पर बीजेपी ने पूरी रिकॉर्डिंग निकलवाकर अगर निकलवा दी तो शर्त लगा लो कि वो ये नहीं देंगे। तो इस तरह की बातें अब साक्षी जोशी करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि जो ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि अब जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का सहारा लेकर अभी तक जो तमाम विपक्षी पार्टियां मतदानों में चुनाव जीतती थी, लेकिन अब इसका उल्टा असर इन पर पड़ रहा है और यही बड़ी वजह है कि जो अब तक लगातार मुस्लिमों को लेकर जो तुष्टीकरण किया गया था, इसको लेकर प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए साफ तौर पर यह बात कह डाली है कि मोदी की पॉपुलैरिटी अब बंगाल में ममता बनर्जी को भारी पड़ने वाले। इसको लेकर आपको बताते चले कि अब बीजेपी की ओर से भी लगातार पलटवार सामने आने लगे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी नेता नीतीश प्रमाणिक ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को यह मानना ही पड़ेगा, मोदी जी सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। पहले भी कह चुका हूं कि प्रशांत किशोर टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील ठोककर चले गए हैं। टीएमसी जो भी बची कुची थी प्रशांत किशोर वो भी खत्म कर यहां से निकल चुके हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने भी साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर जी पहले से ही जानते थे कि बंगाल में मोदी की लहर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में उन्होंने ममता बनर्जी की जिम्मेदारी ली, क्योंकि मामला 500 करोड़ के लालच से जुड़ा हुआ था और इसीलिए प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी का साथ देने की सोची। और इसके अलावा वहीं टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी ने भी साफ तौर पर कहा कि यहां सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं और बंगाल में अब अच्छी सरकार बनेगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से चौथे चरण के ठीक पहले प्रशांत किशोर का जो ऑडियो बम वायरल हुआ, ये साफ इशारा करता है कि साफ तौर पर ममता दीदी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि जो उनके रणनीति सलाहकार थे, जो अब तक उनके लिए तमाम स्ट्रेटेजियां बना रहे थे कि कैसे पैर को पहले तोड़ना है, व्हील चेयर पर जाकर वोट मांगने हैं और कैसे चुनाव आयोग पर आरोप लगाने, तमाम तरह की बातें जो लगातार घटनाक्रम ममता दीदी की ओर से लगातार दिखाई पड़ रहा था, वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद भी सोचिए प्रशांत किशोर को साफ तौर पर यह दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ मोदी की पॉपुलैरिटी का असर दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हुआ ये वाकई बड़ा खुलासा करता है कि कैसे टीएमसी जो लगातार तमाम दावे करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा ये झटका होगा, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावी चरण जारी है और आज चौथे चरण का चुनाव है और इसी बीच जिस तरीके से टीएमसी में जो हलचल अब दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करती है कि अब लगातार ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ना लाजमी है, क्योंकि खुद उनके सलाहकार ही इस तरह की बयानबाजी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जो अब लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर, ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि पहले बीजेपी पहले 3 चरणों में हालांकि 70+ सीटें जीत चुकी है और आगामी 4 और 5 और 6 यानी कि चौथे चरण का चुनाव आज चल रहा है और 5वें और छठे चरण के चुनाव के साथ ही जैसे कि 24 परगना, एनबी और हुगली, यहां पर इसीलिए 100% निश्चित है कि भाजपा तीसरे चरण के बाद 200, 205 या 210 यानी कि वर्तमान में इन सीमाओं को भी पार कर जाएगी, जो कि आगे भी बढ़ सकती है। ये लगातार सर्वे बता रहे हैं और हमने भी, हमारी टीम ने भी खुद जाकर ग्राउंड में जब ये सर्वे किया था तो ये साफ तौर पर सामने आया था कि पश्चिम बंगाल की जनता जो अब तक तुष्टीकरण से त्रस्त थी, लगातार भ्रष्टाचार और कटमनी से परेशान थी, वो वाकई प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहती है। वो चाहती है कि अब पश्चिम बंगाल में बदलाव हो
और जिस तरीके से अलग अलग बीजेपी शासन राज्यों में जो विकास के काम किए गए हैं वो विकास के काम भी पश्चिम बंगाल में किए जा रहे। यही बड़ी वजह है कि अब प्रशांत किशोर जो कि लगातार घबराहट में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ही दाव अब उन पर भारी पड़ गया है, क्योंकि साफ तौर पर मोदी की पॉपुलैरिटी का असर अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बाकी बातों का तो पता नहीं, पर आज ही पता चल गया कि प्रशांत किशोर राजनीतिक विश्लेषण भी बढ़िया कर लेते हैं। दरअसल जो उन्होंने विश्लेषण करके जो कहानी सुनाई और जो टेप में जो सामने आया वो दरअसल हकीकत है, क्योंकि धरातल पर अगर हम जाके देखेंगे तो अभी वर्तमान में जो स्थिति पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है वो ये कि अब वहां पर मोदी लहर नहीं सुनामी दिखाई पड़ रही है। वहां पर लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और इसी को लेकर अब साफ तौर पर लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अब तो प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं साफ तौर पर विपक्ष की सारी पार्टियों की ओर से इस देश में 70 वर्षों से जो सत्ता पाने के लालच में मुस्लिम वोटों की जो तुष्टीकरण की पोल खोली है प्रशांत किशोर ने, ये साफ तौर पर बताता है कि अब जिस तरीके से जो तमाम माहौल बनाया गया था तुष्टीकरण को लेकर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपनाने के लिए, कैसे तुष्टीकरण लगातार अब तक प्रदेश में की जा रही थी, लेकिन अब साफ तौर पर आपको बता दें कि मोदी की लोकप्रियता का ये असर है कि अब टीएमसी के खिलाफ लोग साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको भी बताते चलें कि चौथे चरण के चुनाव के दौरान किस तरीके से टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, और साफ तौर पर आपको बता दें कि टीएमसी के खिलाफ अब लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। लोग साफ तौर पर ये चाहते हैं कि जो लंबे सालों से जो गुंडागर्दी चल रही थी उसे अब खत्म होना चाहिए। और वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से हार के डर से टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पर जा जाकर बीजेपी नेताओं पर हमला कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि कूच बिहार में वोट डालने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई टीएमसी के गुंडों की ओर से, जिससे कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है, यानी कि हत्या टीएमसी के गुंडे खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जो ऑडियो बम, जो विस्फोटक ऑडियो सामने आया, ये साफ तौर पर इन्हीं तमाम बातों का खुलासा करता है कि किस तरीके से अब तक टीएमसी की गुंडागर्दी जो चल रही थी ये अब खत्म होगी, क्योंकि साफ तौर पर आपको बताते चले कि मोदी की पॉपुलैरिटी का असर, उसका इंपैक्ट अब साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।